लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब, मुझे इंजीर की कसम, मुझे ज़ैतून की कसम, मुझे तूरे सैना की कसम, और ये महबूब तेरे शहर की कसम। जोर से कहिए, अरे ओ महबूब तेरे शहर की कसम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मैंने इंसान को बेहतरीन क़द-क़ामत में पैदा फरमाया है। इंजीर की कसम खा के कहता मैंने, ज़ैतून की कसम खा के कहता मैंने इंसान को बेहतरीन क़द-क़ामत में पैदा फरमाया है। ओ लोगों, ये हज़रत आदम है, जन्नत के अंदर हैं, अकेले हैं, अभी इनका जोड़ा नहीं है। अल्लाह ने एक दिन उनकी बाहीं पसली से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबरू, बहुत पुरकशिश और बड़ी ही अट्रैक्टिव एक लेडी को पैदा कर दिया। नाम है उनका हजरत हव्वा। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत कि फरिश्ते भी अल्लाह से इजाजत ले लेके हजरत हव्वा का चेहरा देखने आते थे और ये कहते थे, सुभान का या अल्लाह, ए अल्लाह क्या शान वाला है तू, क्या तेरी शान है, ए अल्लाह क्या तूने कैसी चीज बनाई है। हजरत हव्वा बड़ी खूबसूरत थी, सुभान अल्लाह, बाईं पसली से पैदा कर दी गई, हजरत की जोड़ा बना दिया अल्लाह ने। इरशाद फरमाया कुरान शरीफ में, अल्लाह फरमाता हमने जोड़े इसलिए बनाए हैं लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून मिले। ताकि तुम्हें बीवी इसलिए ताकि सुकून मिले, बीवी इसलिए ताकि हम अमान रहे, बीवी इसलिए कि दिल भी अच्छा रहे, दिमाग भी अच्छा रहे। इसीलिए बीवियों को समझना चाहिए कि हमें किस लिए पैदा किया गया है। जोड़ों को समझना चाहिए, बदअमनी हो तो बीवी कैसी, बेचैनी हो तो बीवी कैसी, घर के अंदर जन्नत निशानी ना हो तो बीवी और जोड़े जनाबे वाला किस मतलब के हैं। जोड़े तो इसलिए बने ताकि सुकून रहे, अमन अमान रहे, शांति रहे, दिल भी सुकून में हो। वो बीवी क्या जो मुंह फुला के बैठ जाए। मुस्कुराने वाली बीवी, शौहर के दुख में दुखी बीवी और शौहर की खुशी में खुश बीवी, ऐसी बीवी होनी चाहिए जनाबे वाला। सुभान अल्लाह, ऐसी बीवी, ऐसी बीवियां होती हैं तो जन्नत जनाबे वाला पूरा घर गुल गुलजार होता है। ऐसी बीवियां होती हैं तो जन्नत निशान होता है। यही वजह है कि मुस्तफा ने फरमाया, और दुनिया कुल्लुहा मताउन, ओ लोगों सारी दुनिया बरतने की है। तुम खेतियों को बरत लो, तुम पिलाटों को बरत लो, तुम शाहबाद को, रामपुर को, जहाँ चाहो वहाँ जनाबे वाला रहना शुरू कर लो। तुम किसी भी धरती पर रहो, तुम माइक इस्तेमाल कर लो, तुम जायज चीजें इस्तेमाल कर लो। नबी फरमाते दुनिया सारी की सारी बरतने की है, मगर वह खैर मताई दुनिया अलबरतुस सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक हो, पासा हो, शौहर की अमानत की अमीन हो, पर्देदार हो, उसके अंदर जनाबे वाला वो खूबियां हो जिन खूबियों से कांटों भरा घर फूलों भरा हो जाए और जनाब वाला पूरी की पूरी खारदार वादी गुल गुलजार बन जाए। तो बहरहाल जनाबे वाला ये मियाँ बीवी जने जोड़े हो गए। अब जनाब दिन ऐसा आ गया कि अल्लाह ने हजरत आदम को और हजरत हव्वा को नस्लों की अफजाइश के लिए धरती के पर्दे पे भेज दिया। सुभान अल्लाह, ये पहले इंसान है, हजरत आदम इधर है, हजरत हव्वा उधर है। ये अखंड भारत के सरहद के पहाड़ों पे आए और हमारी अम्मा हजरत हव्वा वहां कहा, अरब की दुनिया में, जद्दा में, दोनों अलग अलग कर दिए। खूब रोए। इस धरती की आबादी की शुरुआत आंसुओं से है।
वो भी रो रहे हैं, वो भी रो रही हैं, वो भी तड़प रहे हैं, वो भी तड़प रही हैं। बहुत बहुत दूर है, दोनों के दोनों अलग अलग हैं। बस इतनी सी एक बात हो गई कि गंदम का दाना खा लिया था। यही गेहूँ जो आजकल कट रहे हैं, जिन कटाइयों का असर जलसे पे है, यही गेहूँ का दाना था जनाब वाला। ये गेहूँ का दाना खा लिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, और हजरत हव्वा जनाबे वाला किसी तरीके से शैतान की कमंदों में आई और खता इस्तेहादी हुई। खताए शैतान ने कमंदे डाली, समझो है, उसे अपना इंतकाम लेना था। शैतान की कमंदे बड़ी डेंजर, ऐसी ऐसी चालें चलता है शैतान के, तुम महसूस भी नहीं कर पाओगे। उसकी एक चाल का जिक्र कुरान के 16वें पारे में है। वो हजरत हव्वा से कहता है, हे हव्वा, अल्लाह यही तो कहता है कि करीब मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम करीब लाके मैं दिए देता हूँ, खिलवा दो। और खिलवाना इसलिए मना कर रहा है कि अगर ये खा लिया तो फिर अमर हो जाओगे, मुल्किल्ला यबला, अमर हो जाओगे, फिर मौत नहीं आएगी। तो हजरत हव्वा ने इसरार किया हजरत आदम से कि तुम करीब मत जाओ, मगर खा लो और अमर हो जाएंगे। और फिर जनाब वाला खता इस्तिहादी हुई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, दोनों के दोनों धरती के पर्दे पे पहुंचो। हजरत मोहतरम इधर बाबा आदम है, अखंड भारत में बाबा आदम, इसीलिए मुझे भारत से बहुत मोहब्बत है। आई लव इंडिया, वी लव इंडिया, आई लाइक इंडिया। हिंदुस्तान प्यारा है, देश महान है, ये देश बहुत लकी है, इंडिया बहुत महान है। इसलिए महान है कि अल्लाह ने पहला इंसान भेजा तो इसी भारत की जमीन पे भेजा। पहला इंसान भारत में, पहले मुसलमान भारत में। अरे पहली अजान समझो है, रोते रहे, तड़पते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे, या अल्लाह मेरी खता इस्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इस्तिहादी को माफ कर दे। अब जब आ गई यहाँ तो जरूरत है दीन की, जरूरत है। रोए तो रोने का सलीका क्या होना चाहिए, जरूरत है दीन की। अब दुआ मांगे तो दुआ मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, जरूरत है दीन की जनाबे वाला। अब जरूरत पड़ी दीन की, आ गए धरती के वर्दे पे, अब जरूरत पड़ गई दीन की, मजहब की जरूरत है। तो जनाबे वाला रोते रहे, तड़पते रहे, दीन भी लेके आ रहे। ये पहले जनाब वाला पहले इंसान है जो जनाबे वाला दीन की जरूरत, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बरकतें दे। इंतजामिया कमेटी सब बहुत भोली भाली है, बहुत अच्छी आवाज रहे, खुश रहे सब लोग, आवाज सबके घरों में बरकतें बरसे, दूर से आमीन कह दो। अब जरूरत पड़ी जब दीन की तो जनाब वाला रोते रहे, तड़पते रहे, तो उनके दीन ने उनसे कहा, समझो है, दीन ने कहा तो रोने का सिलसिला एक सूरत में खत्म हो जाएगा। रोते रहे 300 साल, लिखा है रिवायतों में 300 साल तड़पते रहे। 300 साल के बाद हजरत आदम रोते हुए, बिलखते हुए, आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से ये इल्का हुआ, दिल पर ये इल्का हुआ अल्लाह की तरफ से। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के पहले पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, तो अल्लाह ने उनके दिल पर कुछ कलमे डाले। और वो कलमे जनाबे वाला इसलिए थे कि तुम दुआ कैसे मांग रहे हो, कैसे मांगनी चाहिए। तो पहले कहते थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। लेकिन अब 300 साल के बाद जनाबे वाला रब की तरफ से जो कलमे आए, वो कलमे ये थे, ऐसे मत मांगो दुआ, बल्कि दुआ मांगने का तरीका ये है क्या, उनके दिल में अब ये ऐसे नहीं, ऐसे मांगो। कैसे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती, जैसी दिल में आया वैसी ज़बान का आया, हाथ उठे, रोते हुए आदम ख़ारिश का क्या सही है। बहुत मेहनती हैं, बड़े जिद्दोजहद करते हैं, लंबा संघर्ष किया है। और जनाब वाला आज इदारे की तामीर भी देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तालीम भी 4 उस्ताद फारिग हो रहे हैं। मेहनतों का समरा है, अल्लाह कबूल फरमाएगा। कारी साजिद अल्लाह और रसूल जो दीन का काम करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो अल्लाह ही से अजर मिलेगा इंशाअल्लाह।
करते रहो। मैं मसला मुझे दीन का जनाब वाला पेश करना है, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और ज्यादा टाइम लूंगा नहीं। अब जरूरत पड़ी तो वो जो बात दिल में आई फिर जबान पे आई, आफ्टर 300 years crying, weeping loudly, but there is no response from the presence of Allah Almighty. 300 साल no response। देवबंदी कहता है अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो। क्या चालें हैं शैतान की। और कौन कहता अल्लाह से नहीं मांगो, अल्लाह से ही मांगना है, मगर मांगने का तरीका चाहिए। अल्लाह ही देगा, देगा अल्लाह ही। मगर क्या बात है बाबा आदम 300 साल तक रोते रहे, तड़पते रहे, किसी और से मांग रहे थे क्या? अल्लाह से ही मांग रहे थे। फिर क्यों नो रेस्पॉन्स? वाई नो रेस्पॉन्स? रिप्लाई, आंसर दो। 300 साल नो रेस्पॉन्स, नो रिप्लाई, नो आंसर, वाई? खुदा की इज्जत की कसम 300 साल तेरे रोते रहो 300 साल के बाद उनके दिल में ये आया कि दुआ ऐसे मत मांगो, तुम पहले आए हो इसलिए अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है, अभी तड़पते रहो, तुम्हें इतना हार्ड सबक दूंगा, इतना हार्ड सबक दूंगा, 300 साल तड़पाऊंगा, इतना हार्ड सबक दूंगा। और सबक जितना हार्ड होता उतने दिनों तक याद भी रह जाता। हार्ड नहीं, हार्ड होता तो कोई निशानी होती है। मैं जब हादसा करता था कारी साहब ने ऐसा डंडा मार दिया कि कान का खून ही निकल पड़ा, जना पर आज तक याद है। ये कारी अली हुसैन साहब चल बैठे, हजारों शागिर्द हैं, हजारों शागिर्द। अब पहले अगर शागिर्द को जबरदस्त कर लेते थे तो खतरा कुछ नहीं था। अब तो खतरा ही खतरा, क्या मत दियो, मामला खराब हो जाएगा। दौर बदल गया, हालात बदल गए, हवाएं बदल गई, हवाओं के रुख बदल गए। वो हार्ड था याद रह गया। 300 साल इतना हार्ड सबक है। रोते रहे जनाब वाला। अब उनकी दिल में आया तो दिल में आया, वो ज़बान पे आया और बोले अल्लाहुम्मा इन्नी, गौर से सुनने की बात है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती। हे मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को माफ फरमा दे। 300 साल के बाद सुन्नियों, जैसे ही लबों पर नामे महबूब आया, महबूब का नाम आया, अभी महबूब नहीं है धरती के पर्दे पर, अभी मुस्तफा नहीं है, कुर्बान है उस मदीने वाले नबी पर जिसके हम उम्मती हैं। क्या शर्फ वाला नबी है, क्या इज्जत वाला नबी है, क्या ताकत वाला नबी है, क्या मोहब्बत है अल्लाह की मुस्तफा से। अभी आए नहीं है चर्चित, आए नहीं है चर्चा का विषय, आए नहीं है, मगर देखो उनके नाम से अल्लाह का नाम ले लो, महबूब का नाम ले लो, बख्श दूंगा, मैं महबूब का नाम ले लो, माफ कर दूंगा। और जैसे ही लोगों के नाम में मोहम्मद आया, पहली बार रहमत मौला से पयाम मोहब्बत आया। इरशाद फरमाते हैं फ़अरफ़्त या आदम मोहम्मद, आदम मोहम्मद को कैसे जानते हो? जोर से कहिए। हज़रत आदम ने कहा, सर ऊंचा किया था, रूह डाली थी, सर ऊंचा किया था, इसके पायों पे नजर आया था अल्लाह, तेरे नाम के साथ ये पाकीज़ा नाम समझ गया था, बरगुज़ीदा हस्ती है, आज मेरे दिल में आया कि उसका नाम ले। अल्लाह फरमाता है आदम, आदम बहुत अच्छा किया आदम, मेरा महबूब है। आज आदम तुम अपने लिए नहीं बल्कि अपने सारे बच्चों के लिए बख्शिश मांगते तो हमें जलाल की कसम, जबरूत की कसम, अरे आज तुम इतना ही नहीं, क़यामत तक के लिए अपने बच्चों के लिए माफी मांगते माफ कर देते। आज महबूब है हमारा, सच कह रहे हो आदम, लौला हो लमा खलक़्तुका, अगर ये प्यारी जात न होती तो ये पूरी कायनात न होती। अरे ये सारा का सारा सजाया उसी
महबूब के लिए जमीनों के बिछोने, ये आसमानों के शामियाने, ये जमीन हिल रही थी तो हमने पहाड़ बनाए, पहाड़ों से पानी निकाल दिए, एक नदियां निकाल दी, नदियां जब पानी फैला तो सरसब्ज हो गई, शादाबी फैल गई, हरियाली फैल गई, ये घास फैल गई, हवाएं बागपन, ये गुलशन, ये निखते, ये बाग, ये बहार। ए आदम, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। ये आसमान रूखा सूखा था, हमने तो हैवी हैवी लाइटें लगाई उन्हीं के लिए, हमने चांद और सूरज पैदा किए उन्हीं के लिए, हमने इनके बीच में छोटे बड़े सितारों से पूरे आसमान को डेकोरेटेड किया, सिर्फ उनके लिए। दूल्हा है वो, नौशा है वो, सारा जगत सारा संसार बाराती है उनका। वो अकेले दूल्हा है जनाब वाला, बरेली वाले आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में रमा तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए। और सच्चाई ये है कि बने दो जहाँ तुम्हारे लिए। और जनाबे वाला बस मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, बहुत टाइम हो जाएगा। अगर मैं एक ही रूट पे जनाबे वाला गंगा बहाता चला गया तो ये गंगा जनाबे वाला, ये गंगा फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी। और फिर तुम कहोगे कि ये जलसा क्या फजर तक चलेगा? जनाबे वाला ऐसे महब हो जाओगे तो सुनते ही रह जाओगे। इसलिए जरा मैं बैक आता हूँ अपने पॉइंट की तरफ। मैं ये कहना चाहता था, सलामत रहें आप सब लोग, घरों में बरकतें बरसे। मैं ये कहना चाहता था, सैयदना आदम अला नबीय्यिना अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा दोनों का मिलन हुआ जनाबे वाला अरफा के मैदान में। अरफा के मैदान में दोनों का मिलन हुआ, इसीलिए वो अरफा का मैदान आज तक यादगार है। हाजी शुरू हो गए हैं जाने के लिए जनाबे वाला। ये हज क्या है? ये यादगार ही तो है। इस्लाम यादगार मिटाता नहीं है, इस्लाम यादगार बाकी रखता है, इस्लाम यादगार बाकी रखता है। ये सऊदी अरब के दरिंदे जिन्होंने सहाबियों की कब्रों पर बुलडोजर चलाए, ये सऊदी अरब के भेड़िए, ये वहाबी भेड़िए जनाबे वाला जिनको देख रहे हो निगेटिव रोल तुम देख रहे हो इनका आज, ये सऊदी अरब के दरिंदे, इन दरिंदों ने सहाबियों की कब्रों को मिटा डाला, मुस्तफा की माँ की कब्र पे बुलडोजर चला। इन दरिंदों से कह दो कि इस्लाम यादगारों को मिटाता नहीं है, इस्लाम यादगारों को बाकी रखता है। ये अरफा यादगार है, ये सफा यादगार है, ये मरवा यादगार है, ये मीना यादगार है, ये मुज़दलिफा यादगार है, ये हजरे असवद का चूमना यादगार है। हजरत उमर ने कहा था, खूब जानता हूँ संगे असवद, पत्थर है तो पत्थर, फिर भी हम तुझे चूमते हैं। जानता है क्यों चूमते हैं? इसलिए कि हमारे नबी ने तुझे चूम लिया है। यादगार है, यादगार। इस्लाम यादगारों को मिटाता नहीं है। ये जनाबे वाला जो मुस्तफा के सहाबियों की कब्रों को रोन रहे हैं, ये दरिंदे, ये वहशी सऊदी अरब के आवारा ख्याल बदमाश ज़माना, जो आज तुम उनका नंगापन अपनी आंखों से देख रहे हो, आज की दुनिया में जिनकी उरियानियत, वहशियत, जंगलीपन, आवारगी, बदतमीजी, नाहंजारी सऊदी दरिंदों की तुम आंखों से देख रहे हो। अबे ये सऊदी क्या है? यहूदियों की एक ब्रांच मानी है इन्हें। हज़रात मोहतरम ये सऊदी है, ये यहूदी है। जनाबे वाला मुस्तफा की यादगारों को मिटाने का ख्वाब देखते हैं। अबे अल्लाह के इज्जत की कसम, इस्लाम का मिजाज है, इस दीन का मिजाज है, तो यादगारों को बाकी रखता है, यादगारों को मिटाता नहीं है। और अगर तू सुन सके तो नबी के एक सहाबी की सुन। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस वले आला हमें हमें देने में मुफ्ती कुरान की सारी जगह दारे हजरत अबू दरदा के बेटे 4 साल के, तवज्जो है, आ जाइए ऊपर आ जाइए। हजरत अबू दरदा के बेटे, माशाअल्लाह मजमा बहुत अच्छा कारी सर, मगर निजामत आपकी भी बड़ी खूब है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी दिलनशीन, बड़ी जाज़िब नजर, बड़ी पुरकैफ निजामत के मालिक हैं साहब कारी साहब। आपकी निजामत की खूबियां मजमे से आया है। मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, देखो वोट पड़ो टाइम लूंगा, घबराना नहीं है। सब राजी तो हो? हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो। माशाअल्लाह, क्या बात है।
शाहबाद है, पढ़ी लिखी जमीन है, एजुकेटेड लोग हैं, कल्चर्ड, मुसक्कफ। अल्लाह अच्छा रखे। आगे बढ़ता हूँ। ये अबू दर्दा का बेटा 4 साल का, हजरत अबू दर्दा हुजूर आ रहे हैं मस्जिद में से, तो ये मस्जिद के दरवाजे पे हुजूर को देख के कॉपी कर रहा था अजान की। 4 साल का नन्ही मुन्नी तोतली जबान से जैसे ही उसने पढ़ा, हुजूर को देख के अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हुजूर को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हुजूर ने उससे कहा उधर मिलनी आई ना इधर करीब आओ। बच्चा करीब आया। बच्चा जब करीब आया तो मेरे सरकार ने, रहमत वाले नबी ने, उस बच्चे के सर पे अगले हिस्से पे हाथ रख दिया। वो हाथ किताब ला न सका, बेचैन हो गया, हाथ हटा लिया, दुआ फरमा दी सरकार ने, इजाजत दी, वो अपने घर गया। घर में जब वो गया तो उसकी माँ ने देखा आज बड़ा अजीब स्टाइल है मेरे बच्चे का, आज बड़ा खुश लग रहा बच्चा। बच्चे को बुला कर पूछा, बेटा इतना खुश मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो बच्चा कहता, 4 साल का था, मुहद्दब बच्चा कहता, माँ आज मेरी मेराज हो गई। क्या क्या बात है बेटे? कहता आज अम्मी मेरी मेराज हो गई। कहा बात क्या है? कहा आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे सर के अगले हिस्से पे रख के मुझे दोज़ख से आजाद कर दिया। और जोर से कहिए। 4 साल का बच्चा। सदर साहब बैठो, बड़े मेहनती हैं सदर और बड़े खुशली हैं। हाँ। 4 साल का बच्चा, जवाब देखो और हमारे बच्चों के जवाब देख लो। 12 साल से 18 साल का लड़का अपना 12 साल से 18, कुछ पता ही नहीं है ना दीन के बारे में ना दुनिया के बारे में, वही हुल्लड़बाजी। सोशल मीडिया कुछ तो ऐसे हो गए, ऐसा लगता है उनकी बातों से, अंदाज से कि अभी खूंटे से खुल के आए हैं। ना अंदाज है, ना बात करने की तमीज है, ना बड़े की इज्जत, ना छोटा 12 साल से 18 साल का लड़का पता नहीं कहाँ कुछ सीख ही नहीं रहे। 4 साल का बच्चा कहता है अम्मी आज मेरी मेराज हो गई। तो क्या बात है बेटे? आज मुस्तफा जाने रहमत ने मेरे सर के अगले हिस्से पे अपना हाथ रख के मुझे दोज़ख से आजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह। नबी का हाथ जहाँ लग जाता है जहन्नम नहीं जला सकती। तो कहता दोज़ख से आजाद कर दिया है। तो माँ मचल गई। 1 मिनट की बात, माँ मचल गई और मचल के बोली, मेरे बेटे, तवज्जो चाहूंगा इस जुमले से, मेरे बेटे ये बता मुस्तफा ने तेरे सर के कौन से हिस्से पे हाथ रखा है? तो कहता अम्मी यहाँ रखा है हुजूर ने हाथ। माँ ने उसी जगह पे अपना हाथ रख दिया और हाथ रख के माँ रो के बोली, मेरे लाल अपनी माँ की हर बात मानता है तू, माँ का नफरे तमन्ना है, जाने जिगर है। रो के माँ कहती है बेटे सारी जिंदगी अपने सर के बालों को मुंडवाना भी, कतरवाना भी, मगर मेरे नूरे नजर लगते जिगर, मेरी आंखों के तारे, मेरी बहार, मेरी जान, मेरे बेटे सारी जिंदगी अपने सर के बालों को मुंडवाना भी, कतरवाना भी, मगर जिस जगह हुजूर ने हाथ रख दिया है इस जगह के बालों को पूरी जिंदगी न कभी कटवाना है न कभी कतरवाना है। बच्चा कहता अम्मी इन बालों का क्या करूँगा, ऐसे ही छोड़ दे, लंबा होने दे, बाकी रखने दे इन बालों को। कहा अम्मी राज क्या है, फलसफा क्या है? तो अम्मी कहती है बेटा फलसफा ये है, इन बालों को तू ऐसे ही छोड़ दे ताकि जब तक तू जिंदा रहेगा और जिस गली गलियारे से गुजरे रहेगा तुझे देख देख के दुनिया कहती रहेगी वो जा रहा है जिसके सर पे नबी ने हाथ रख लिया था। और जब तुम मरेगा और कब्र में पहुंचेगा मेरे बेटे, तो कब्र के फरिश्ते भी तुझे देख के कहेंगे आज कब्र में वो आ गया है जिसके सर पे नबी ने हाथ रख के दोज़ख से आजादी का परवाना दे दिया था। इस हदीस रिवायत से पता चला कि इस्लाम यादगारों को मिटाता नहीं है बल्कि इस्लाम यादगारों को बाकी रखता है, यादगारों को बाकी रखता है। तो जनाबे वाला ये अरफे का मैदान यादगार है।
मुलाकात हुई, मगर जनाबे वाला ये दीन है कि इनके पास क्या कोई दीन है? हाँ बेशक इनके पास एक दीन है जनाब वाले, इनके पास एक दीन है। वो कौन सा दीन था? तो जनाबे वाला वो दीन कौन सा था, किस नाम से पहचाना जाता है? जो बाबा आदम और हजरत हव्वा के पास था, ताकि उनकी नस्लें एक अच्छे और सच्चे रास्ते पर चल सके। तो जनाबे वाला उनके पास जो दीन दिया था अल्लाह ने, उस दीन का नाम इस्लाम था। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये दीन इस्लाम जो तुम्हारे पास है, ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, बाबा आदम ने भी जनाबे वाला इसी इस्लाम की तबलीग की है, इसी इस्लाम का प्रचार प्रसार किया है। कमोबेश 1,24,000 नबी और रसूल धरती के पर्दे पर तशरीफ लाए हैं, सब इसी दीन के प्रचारक और प्रसारक बन के आए हैं। अल्लाह का दीन एक ही है, जो आदम का है वही इस्लाम है, जो मूसा का दीन है वही इस्लाम है, जो ईसा का दीन है वही इस्लाम है, जो जनाबे वाला हजरत इब्राहिम का दीन है वही इस्लाम है। 1,24,000 नबियों ने इस्लाम की प्रीचिंग की है, इस्लाम की तबलीग की है। इस्लाम जनाबे वाला 1400 साल पुराना नहीं है। ये यूट्यूब पे कोई भेड़िए कह रहे हैं 1400 साल पुराना धर्म है, 1400 साल पुराना धर्म है, 1400 साल पुराना धर्म है। ना लोगों ना, मिसगाइडेंस है, मिसगाइडेंस है, गलत रास्ते पर ले जाने की बातें हो रही हैं। इस्लाम अल्लाह की कसम उतना ही पुराना है जितना धरती के पर्दे पे बाबा आदम पुराने हैं, जितने बाबा आदम पुराने इस धरती के पर्दे पे मजहब इस्लाम उतना ही पुराना है। से कहिए सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह के यहाँ इस दीन के अलावा कोई दीन एक्सेप्टेबल नहीं है। दुनिया में इज़्म बहुत है मगर अल्लाह का नहीं, नजरिए बहुत है मगर अल्लाह का नहीं, हजरत मोहम्मद बहुत रास्ते लोगों ने बना है मगर फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है। हजरत अगर कोई सच्चा रास्ता कोई दीन है अल्लाह का तो उसे जनाबे वाला इस्लाम कहते हैं। इस्लाम के अलावा अल्लाह के यहाँ कोई काबिल कबूल नहीं। तीसरे पारे में मेरा रब फरमाता है वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को ढूंढेगा अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल है नहीं। इस्लाम ओनली इस्लाम, इस्लाम अकेला इस्लाम, इस्लाम तन्हा इस्लाम, 1,24,000 नबियों का इस्लाम। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। यही वजह है जो तुम्हारा कलमा है वही नबियों का कलमा है। तुम्हारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बताओ एक मुसलमान का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही कलमा हजरत आदम का भी है, यही कलमा हजरत इब्राहिम का भी है, यही कलमा हजरत इस्माइल का भी है। 1,24,000 नबियों और रसूलों का यही कलमा है जो अल्लाह ने हमें दिया है। उनकी जनता के कलमे अलग थे मगर नबियों का कलमा यही है। बाबा ने बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। हर चौराहे पे, हर चौक पे, हर सर्कल पे मुस्तफा जाने रहमत से पहले नबियों ने यही कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस मजहब का, इस दीन का नाम इस्लाम है। आखिर में हजरत ईसा इसके प्रचारक बन के आए और फिर हजरत ईसा ने मुस्तफा की खुशखबरी दे दी। मुस्तफा जाने रहमत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इस दीन के मुहाफिज आला जो दीन तुम्हारे पास है, मुस्तफा जाने रहमत जनाने वाला इस दीन के सबसे बड़े अंगरक्षक बन के तशरीफ लाए, सबसे बड़े मुहाफिज बन के तशरीफ लाए। मुस्तफा जाने रहमत ने इस दीन को सिक्योर किया। मुस्तफा जाने रहमत ने इस दीन की ऐसी तबलीग की कि खुदा की कसम रिकॉर्ड नहीं मिलता। मुस्तफा से पहले ऐसी तबलीग किसी ने नहीं की दीन की जैसी तबलीग अल्लाह के रसूल ने की है। मुस्तफा के रास्ते रोके गए, मुस्तफा कांटों पर चल के दीन खुदा का प्रचार करते रहे। मुस्तफा जाने रहमत जनाबे वाला उनके जनाब उन्मा मुस्तफा जाने रहमत सजदे की हालत में ऊंटों की ओझड़ियां डाल दी जाती हैं मगर मुस्तफा जाने रहमत का रास्ता नहीं रोका गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मफहूम मुख्तसर में ये है ए महबूब झंडा उठा ले दीन इस्लाम का, ए महबूब दीन इस्लाम का झंडा उठा ले। दीन का झंडा उठाना तेरा काम है और तेरी जान की हिफाजत करना हमारा काम है। अल्लाह ने उन्हें महफूज किया, उन्होंने दीन का झंडा उठाया। बदर में अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, उहद में अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। हिजरत की रात बड़ी भयानक रात थी, नौजवानों के हाथों में नंगी तलवार है मगर खुदा की कसम अल्लाह के हबीब
निगाहें। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। पढ़ के देख लो, हज़रत पढ़ो, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। जहां बदर के मैदान पर, जनाबे बदर के मैदान के वाक़यात और घटनाओं पर ये आयत करीमा कुरान शरीफ के अंदर नाज़िल होती है, वहीं जनाबे वाला कुछ मुफस्सिरीन ने उस घटना का भी जिक्र किया है जो घटना हिजरत की रात में घटी थी। कोई देख सका, मुस्तफा निकल गए। दीन का झंडा उठाना महबूब का काम है और दीन के झंडे के साथ साथ महबूब की जान की हिफाजत करना मेरे रब का काम है। हज़रत मोहतरम, मक्के में आंधियां चली मगर मुस्तफा ने आंधियों की कलाइयां पकड़ पकड़ के मरोड़ दी। तूफान उठे, तूफान का गला दबा दिया मुस्तफा जान रहमत ने। पहली बार संगठित होकर, पहली बार मुनज़्ज़म होकर, पहली बार पूरी डिसिप्लिन के साथ अगर शैतान से कोई लड़ा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह लड़े हैं, हज़रत आदम लड़े हैं। मगर जनाबे वाला उनसे भी ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज़ में अगर कोई लड़ा है तो मुस्तफा लड़े हैं। इसीलिए शैतान को अच्छा नहीं लगता मुस्तफा की बातें, मोहम्मद की बातें करोगे शैतान को अच्छा नहीं लगेगा। मुस्तफा की डिसिप्लिन की बातें करोगे शैतान को अच्छा नहीं लगेगा। जब तुम नबी की बात करोगे तो शैतान तुम्हारे दिमागों में जनाबे वाला तरह तरह के वसवसे पैदा कर देगा। आज यही वजह है कि पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा डिबेटें अगर किसी के बारे में होती हैं तो मोहम्मद के बारे में होती हैं। हु इज मोहम्मद, हु वाज मोहम्मद। मोहम्मद ने न्याय नहीं किया, मोहम्मद ने इंसाफ नहीं किया, मोहम्मद ने ये किया। मादल्ला सद्दार मादल्ला, बड़े बड़े जाहिल जिन्हें ABCD मालूम नहीं है, काखा याद नहीं है, जिन्हें अली बाता सा याद नहीं है, वो जाहिल मेरे नबी पे टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी, अबे जाहिलो, तुम्हारी औकात, तुम करोगे टिप्पणी मुस्तफा पे? अरे अगर मुस्तफा को समझना हो तो संसार की रचना करने वाले अल्लाह से पूछो मोहम्मद की शान क्या है। पढ़े लिखे बताएंगे मोहम्मद की शान क्या है। मोहम्मद को पूछना हो तो आदम से पूछो, मोहम्मद के बारे में जानना हो तो हज़रत इब्राहिम से जानो, मुस्तफा के बारे में जानना हो तो हज़रत मूसा बताएंगे, हज़रत ईसा बताएंगे। अबू बकर सिद्दीक से पूछो, उमर से पूछो, उस्मान और अली से पूछो, करबला के हुसैन से पूछो, खुदा की कसम इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछो, पढ़े लिखे इमाम शाफई से पूछो, पढ़े लिखे इमाम इब्न हंबल और इमाम मालिक से पूछो। अगर पूछ सको तो पढ़े लिखे बगदाद के गौसे आदम से पूछो, अब्बास से पूछो, निजामुद्दीन औलिया से पूछो, अलाउद्दीन साबिर पाक से पूछो। अगर पूछ सकते हो तो खुदा की कसम पढ़े लिखे मुजद्दिद अल-फिसानी से पूछो। पूछना हो तो पढ़े लिखे बरेली के अहमद रजा से पूछो, वो बताएंगे। और अगर तुम अपनी जमात में किसी से पूछना चाहते हो तो पढ़ा लिखा डॉक्टर माइकल हार्ट, डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछो। ईसाइयों, हु इज होली प्रॉफेट ऑफ इस्लाम, उनसे पूछो। ये जाहिल बताएंगे, टिप्पणी करते हैं जी। खुदा की इज्जत की कसम, आज नबी पे बहुत टिप्पणियां होती हैं मगर कभी कभी मुझे पहले बहुत एहसास होता था, हाय क्या बात है। हर वक्त अगर होली प्रॉफेट ऑफ इस्लाम एंकर बैठा, एंकरिया पर कटी तितली, इधर एंकर उधर पर कटी तितली, एंकरिया किया, अत्याचार किया। बहुत कभी कभी तकलीफ होती थी। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्यों? मगर अब नहीं होता। अब मेरी बात समझ में आ गई, अब समझ में आ गई। मुझे बताने वालों ने बता दिया, मौलवी साहब डोंट वरी। ए मौलवी साहब डोंट वरी, जो हो रहा डोंट वरी। मैंने कहा क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी तो पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। जोर से कहो, आई अंडरस्टूड। वाकई बबूल के पेड़ पे मैंने किसी को पत्थर मारते नहीं देखा। एक्चुअली सचमुच मैंने नीम के पेड़ पे पत्थर मारते और ये बेचारा आम
का पेड़, कितने बढ़िया बढ़िया आम दे रहे हैं। लंगड़ा दशहरी, मालदा बढ़िया, ये लंगड़ा बढ़िया, बम्बैया, इतने बढ़िया बढ़िया आम दे रहे हैं। जनाब वाला वो फलों का राजा दे रहा है, इतना खूबसूरत लगता है कि आम का नाम सुनते ही पसीना, आम का नाम सुनते ही पानी उनके अंदर जनाब वाला फैल जाता है। आम है, इतना बढ़िया फल, मगर पत्थर कितने खाता है आम का पेड़। जिसे देखो जनाब वाला पत्थर मारता है आम के पेड़ पे। बबूल के पेड़ पे किसी ने नहीं मारा, एक पागल भी बबूल के पेड़ पे पत्थर नहीं मारता, पागल भी जनाब वाला पत्थर मारता है तो आम के पेड़ पे ही मारता है। बेहोश पत्थर मारा तो आम के पेड़ में, नशे में है मगर पेड़ पे पत्थर मार रहा है आम के, कितना पिट रहा है आम का पेड़। पता चला जनाबे वाला पिटते ही है जो फल वाले होते हैं। वो पेड़ जिन पेड़ों पे फल होते हैं उन पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। मेरी समझ में आ गई, वाकई मेरा नबी दुनिया में फल वाला है। जोर से कहिए, अरे ऐसा फल वाला रसूल है, इतने फल वाला रसूल दुनिया में कोई नहीं है, इतने फल वाला नबी कोई नहीं है, इतना फल वाला पैगंबर कोई भी नहीं है। इसीलिए चारों तरफ जनाबे वाला विरोधी विरोध होता, आंधी उठती है, न्याय नहीं किया, अत्याचार किया, अत्याचार। मगर पढ़े लिखे लोग आज भी कहते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट की सुनिए, उन्होंने एक किताब लिखी है दी 100, दुनिया के 100 बड़े लोग। इस भरी दुनिया में उन्होंने 100 ही लोगों को लिखा, सिर्फ 100 लोग। अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों की दुनिया में सिर्फ 100 लोगों की तलाश है उन्हें। जनाबे वाला उन 100 लोगों में उन्होंने हजरत ईसा का नाम लिखा। पढ़े लिखे हैं, हजरत ईसा का नाम लिखा तो अपनी खुशनसीबी की वजह से उन्होंने उस किताब में हमारे नबी का भी नाम लिखा जनाबे वाला। मगर सवाल ये पैदा हुआ, 100 लोगों की लिस्ट उन्होंने बना ली इस भरी दुनिया में, 100 लोगों की लिस्ट बना ली उन्होंने। मगर अब ये सवाल पैदा हुआ, क्वेश्चन रोज सवाल उठा तो पहला नंबर किसे दिया जाए, सेटिंग कैसे की जाए, तरतीब कैसे दी जाए, नंबरिंग कैसे हो। ईसाई है, क्रिश्चियन है, जनाब वाला दिल क्रिश्चियन है, उनका जनाब वाला दिल कहता है तुम ईसाई हो, ईसा का नाम लिख दो। मगर अंतरात्मा और जमीर कहता ना 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 ना, पहले सबको देख लो, सबकी खाना तलाशी ले लो और बिला सबको शुबह जिसके अंदर खूबियां ज्यादा हो उन्हें नंबर पहला देना। और फिर जनाने वाला सोचते रहे पढ़े लिखे थे सोचते रहे और जनाब सोचते सोचते आखिरकार का कलम उठी गया और कलम उठा साख्ता हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, नंबरिंग शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि नंबर फर्स्ट, पहला नंबर। अब सवाल हुआ किसका नाम लिखें, तो खुदा की इज्जत की कसम पढ़ के देख लेना, अपने आप डाउनलोड कर लो किताब को। पहला नंबर कहती थी होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, हजरत मोहम्मद वो सुप्रीमो इन दिस यूनिवर्स। दुनिया के पर्दे पर अगर धरती का और दुनिया का सुप्रीमो बन के कोई आया है तो वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बन के आए। बस मजे यार पता ही नहीं चला, 1 घंटा गुजर गया। यानी 1:11:18 पे बैठा था और ये 12:17 हो गए, पूरा घंटा गुजर गया। मेहमानों की एक लंबी लिस्ट है और जनाजे वाला एक बड़े खतीब अभी इंशाअल्लाह क़यामगाह में है, मैदान में आने वाले हैं। चंद साअतों का फासला है और तीरे तरीक़त भी जल्द होने ही वाले हैं। मैं थोड़ा सा टाइम और लूँगा, माफ़ी चाहूँगा, मैं मजमून पाए तकमील तो नहीं पहुँचा पाऊँगा, मगर मैं थोड़ी सी चंद बातें और अर्ज किए देता हूँ। मैं ये कहना चाहता, मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था कि पहला नंबर नबी का, पहला नंबर उनसे कहा किसी ने बहुत मारेगा, चर्च डॉक्टर बहुत मारेगा, बाइकाट कर देगा तुम्हारा। तो बोला आई नो फुल वेल, जानता हूँ, मारेगा चर्च, बाइकाट हो जाएगा मेरा। कहा फिर भी तुमने मोहम्मद का नाम लिख दिया नंबर फर्स्ट पे।
बोले मजबूत था जमीर की आवाज पर। अल्फाज सुनिए, इधर उधर मत देखिए। उनके अल्फाज सुनिए, कहते हैं जमीर की आवाज पे मजबूर था। क्यों? कहते हैं as he was supremely successful on both level। क्योंकि इस भरी दुनिया में अकेले मोहम्मद ही हैं जो दोनों लेवलों पे आखिरी हद तक कामयाब है। वो मजहब के लेवल पे भी आखिरी हद तक कामयाब है, वो राजनीति के लेवल पे भी आखिरी हद तक कामयाब है। हजरत ईसा मजहबी एतबार से तो कामयाब है मगर राजनीति में कमजोर है। मगर मुस्तफा जाने रहमत मजहब में भी उतने ही मजबूत है जितना राजनीति में मजबूत है। बहरहाल और आगे बढ़ता हूँ हजरत मोहतरम, टाइम अभी मुझे इजाजत, मगर इस दिन का सबसे बड़ा अंगरक्षक बना के अल्लाह ने मुस्तफा को भेज दिया। वो 12 रबीउल अव्वल को आए, उन्होंने जनाबे वाला दीन को जमीन से आसमान तक पहुंचाया। आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। दीन का वो प्रसार किया कि रह गई रंग दुनिया जनाबे वाला। अल्लाह अकबर। इन्हीं मुस्तफा पर दीन का जनाब, दीन की इन पर कुरान उतरा और कुरान की तकमील अल्लाह के नबी पर हुई। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, और अल्लाह ने फरमाया आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, यानी दीन अभी कंप्लीट नहीं था मगर मुस्तफा जान रहमत पर दीन कंप्लीट हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। इसीलिए मेरे नबी को बानी इस्लाम नहीं कहना चाहिए। मेरी राय ये है कि बानी इस्लाम ना कहें। आज लोग मोहम्मद निज़म का झांसा देके हमें ये कहना चाहते कि 1400 साल से ना मोहम्मद निज़म नहीं, बानी इस्लाम नहीं है, वो खातमे इस्लाम है, वो मुकम्मिले इस्लाम है, वो मुकम्मिले इस्लाम है, वो इस्लाम कंप्लीट किया है मुस्तफा ने। इस्लाम हमारा दीन है जनाबे वाला। हज़रत मोहतरम इस्लाम निहायत ही शराफत का दीन है, सआदत का दीन है। इस्लाम मोहब्बत का दीन है, नफरत का नहीं। इस्लाम के अंदर एक पढ़ा लिखा आदमी कहता है इस्लाम में 5 हद, हालांकि ये मुसलमान नहीं है मगर मुसलमानों का तो पता नहीं है दीन किसे कहते हैं, दीन क्या है, व्हाट इज दीन, दीन किसे कहते हैं, दीन कैसा होना चाहिए पता ही नहीं है। मगर एक बेईमान है, कलमा नहीं पढ़ा मगर कहता है इस्लाम में 5 हर्फ है। इस्लाम में 5 हर्फ है, कहता ISLAM। वो कहता I for I, S for shell, L for love, A for always, M for mankind। जोड़ो I shall love always mankind, I shall love always mankind। मैं हमेशा इंसानियत से प्यार करता रहूंगा, मैं सदा मानवता से प्रेम करता रहूंगा, मानवता का झंडा उठाता रहूंगा। दीन हमारा मानवता का झंडा उठाता है, दीन हमारा खुदा की कसम इंसानियत का आलम उठाता है। दीन हमारा सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, दीन हमारा जनता की बात करता है, दीन हमारा पब्लिक की बात करता है। अपने कुरान को ही देख लो, कुरान में क्या लिखा है, हुदल लिन्नास, जनता के लिए हिदायत। कुरान में क्या लिखा है, फी है शिफाउल लिन्नास, जनता के लिए शिफा, मुसलमान के लिए नहीं, जनता के लिए शिफा। कुरान में क्या लिखा है, वतवल्लवल इंसाना मालम यालम, इंसान की बात करता है सिर्फ मुसलमान की नहीं, जनता की बात करता है। कुरान में जनता की बात है, कुरान में पब्लिक की बात है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सिर्फ मुसलमान की नहीं। इसीलिए लोगों सबसे मोहब्बत करो, चाहे वो मुसलमान हो उससे भी मोहब्बत करो, अगर कोई मुसलमान ना हो तो उससे भी मोहब्बत करो, उससे भी प्यार करो, नफरत नहीं करना। इस्लाम मोहब्बत का दीन है, इस्लाम जनाबे वाला शराफत का दीन है, इस्लाम इंसानियत का दीन है, इस्लाम नेचर का दीन है। जनाबे वाला जिस दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात के लिए आप यहाँ इकट्ठे हैं, कॉन्फ्रेंस सजा रहे हैं, इस इस्लाम का एम, इस इस्लाम का मकसद, इस्लाम का गोल सिर्फ इतना है ताकि इंसानियत बची रहे, मानवता सिसके नहीं, इंसानियत भूलके नहीं, बिलखती मानवता को उठाओ, इंसानियत को उठाओ, उसे जनाबे वाला सीने से लगाओ। अल्लाह जो हमारे समाज की लाइफ है, इस लाइफ को अच्छा करो, इंडिविजुअल लाइफ को अच्छा करो, इंफरादी लाइफ को अच्छा करो, जिससे जनाबे वाला तुम्हारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए कि हम वो काम करें जिससे अल्लाह राजी हो जाए। बस जनाबे वाला तुम्हारी समझ में अगर ये बात आ गई कि संसार की रचना करने वाला हमारा खालिक अगर राजी हो गया तो जनाबे वाला याद रखना तुम्हारी जिंदगी सफल है, तुम्हारा जीवन सफल है। और अगर अल्लाह नाराज हो गया तो तुम्हारा जीवन असफल है। इसलिए वो लोगों
ये पहचानने की कोशिश करो कि हमें इस दुनिया में क्या करना चाहिए और इस दुनिया में हमें क्या नहीं करना चाहिए। 1 घंटे के अंदर बहुत तफसील नहीं हो सकती, बातें बहुत है दिमाग के अंदर, मगर टाइम की ज्यादा इजाजत नहीं है। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ कमेटी वालों को, गाँव वालों को, शाहबाद शहर वालों को, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इस दीन को समझने के लिए इन्होंने यहाँ जामिया अहले सुन्नत कादरिया के रूप में एक मदरसा और एक सेंटर बनाया ताकि लोग दीन को समझे। दीन कॉलेजों से समझ में नहीं आता, दीन यूनिवर्सिटियों से समझ में नहीं आता, दीन मदरसे से समझ में आता है। इसीलिए जनाब वाला इसीलिए मुस्तफा जान रहमत ने सबसे पहले मक्के की जमीन पर मदरसा बनाया था। मक्के की जमीन पर मदरसा किसने बनाया? मेरे नबी ने बनाया। जो जनाब वाला हाई फाई एजुकेटेड है मेरे नबी। और तुम तो स्कूल में पढ़े हो, मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ, तुम यूनिवर्सिटियों में पढ़े हो, तो तुम एजुकेटेड कहते हो। नबी पूरी दुनिया में अकेले ऐसे हैं, हमारे नबी दुनिया में अकेले ऐसे हैं जो फुली एजुकेटेड यानी पूरे पढ़े हुए अल्लाह की तरफ से आए। सुभान अल्लाह। फुली एजुकेटेड कैसे? फुली पूरे तौर पर। कुछ लोग एक आदमी कह रहा था पर लिखना नहीं जानते थे। हाँ, कलमा पढ़ने वाला कहते थे बेटा हो गए कलमा पढ़ने वाले। शर्म नहीं आती इन कलमा पढ़ने वालों को? पता नहीं क्या हो गया, कहते वो लिख नहीं सकते थे, उम्मी थे। तो मैंने कहा यार हुदैबिया के मौके पे हजरत अली से फरमाया नबी ने ये काटो और इसकी जगह ये लिखो। तो हजरत सुभान अल्लाह ये काटो ये लिखो। तो हजरत अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी ताकत नहीं है कि आपके नाम के साथ में ऐसे काट पीट कर दूं। तो मुस्तफा जान रहमत ने खुद ही कलम लिया। कहाँ है रे अंधो? अरे कलमा पढ़ने वाले अंधो और दिमागों के और दिलों के ओंधो, कहाँ गए? कहते पढ़े लिखे नहीं थे, कलम लिया हाथों में हजरत अली के। और जो विरोधी पार्टी चाहती थी लिखवाना एग्रीमेंट पे, तो मुस्तफा जान रहमत ने अपने हाथ से वही लिखा, अपने हाथ से सबके सामने। तू तो कह रहा झूठे, अबे तू तो कह रहा लिखते नहीं थे बे। और पूरी की पूरी हिस्ट्री कह रही है लिखते थे। इसीलिए मैंने कहा फुली एजुकेटेड अकेला अगर कोई आया अल्लाह की तरफ से तो हुजूर आए हैं। इसीलिए उनकी टक्कर का ना कल था कोई। और ये कलमा पढ़ने वाले वगैरह कह रहा हमारी तरह मशक थे। अबे तेरी तरह आईने में मुझे देख ले, देखने का भागने का कपड़े निकले पड़े, तवज्जो है। और क्या कह रहा नबी हमारा तेरी तरह पूरी दुनिया में इकलौते फुली एजुकेटेड अल्लाह की तरफ से पढ़े लिखे फुली। बल्कि अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो एक बात कह दूं, तुम्हारी समझ में आ जाए तो एक बात कह दूं, अल्लाह की तरफ से इकलौते पूरे पढ़े लिखे और बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं, बल्कि उन्हीं की वजह से दुनिया में इल्म फैला। बाबा उससे पहले इल्म फैला हुआ ही नहीं था। इसी वजह से ट्रेन कोई नहीं बना पाया, ट्रेन नहीं बना पाया, कोई बिजली नहीं बना पाया, कोई साइकिल नहीं बना पाया, कोई मोटरसाइकिल नहीं बना पाया, कोई पुल नहीं बना पाया, कोई हाईवे नहीं बना पाया, कोई फ्लाईओवर नहीं बना पाया, रडार नहीं बना पाया, चांद पर नहीं जा पाया। ये डीजल और पेट्रोल की लड़ाइयाँ जो हो रही हैं आज किसी को भी पता नहीं था 1400 साल पहले कि डीजल कहाँ है और पेट्रोल कहाँ है। पेट्रोल की पूछना नहीं किया, डीजल की पूछना, लड़ाई नहीं थी। जो है डीजल का पता लगा कैसे? हजरत मूसा के उम्मतियों को लगा नहीं, हजरत ईसा के उम्मतियों को लगा नहीं, हजरत इब्राहिम के उम्मतियों को लगा नहीं। डीजल की मजे से जिंदगी गुजार रहा था और पेट्रोल की मौज ले रहा था, कोई लड़ाई नहीं थी। मगर आज देखो जिधर देखो डीजल की लड़ाई, पेट्रोल की लड़ाई, मार्केट डाउन हो गई क्योंकि डीजल पर पेट्रोल बहुत अच्छा चल रहा है। मार्केट गिर गई, कभी मार्केट मर गई, कभी पेट्रोल मर गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। 1400 साल पहले किसी को पता ही नहीं था। इस बिजली के
बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। आज देखो बिजली कैसे चमक रहा है, पूरा शहबाज एक ही बटन में पूरा शहबाज रोशन हो जाता। और अभी वो 1400 साल पहले डिलियां जल रही थी, घर घर में डिलियों में भूसा जनाब पर किसी को पता ही नहीं था बिजली है क्या, किसी को पता ही नहीं था मोबाइल क्या है, किसी को पता ही नहीं था नेटवर्क क्या है, किसी को पता ही नहीं था जहाज उड़ सकता है, किसी को पता ही नहीं था कि जनाबे वाला काम से कोई जा सकता है। जानते हो 1400-1500 साल पहले क्या दुनिया तो हजरत आदम 1400-1500 साल पहले ना हजरत आदम तो बहुत पहले आए हैं। तो बिजली चल रही थी तो ट्रेन क्यों नहीं बनी, प्लेन क्यों नहीं बना, आज ही क्यों बना, आज ही हाईवे क्यों बन रहे हैं, आज ही बुर्ज खलीफा क्यों बन रहे हैं, आज ही 50-50 मंजिला इमारतें क्यों बन रही है। बजा इमरान हनफी बयान करने की कोशिश करता है, सुनने की जरूरत है। और वो वजह ये है कि अल्लाह ने नबियों को इल्म दिया था, मगर किसी भी नबी की जनता में अल्लाह ने इल्म को कॉमन नहीं किया, इसीलिए जनता समझ ही न सकी, बिजली बना न सकी। हजरत आदम कृषि के एक्सपर्ट थे, मगर सोनालिका ट्रैक्टर नहीं बना पाई उम्मत उनकी, क्योंकि अल्लाह ने उम्मतियों को इल्म ही नहीं दिया था, उम्मतियों में इल्म को कॉमन नहीं किया था। कुर्बान हो सके तो अल्लाह की मर्जी और मशीयत ये थी कि अभी जनता के बीच में हम इल्म का उजाला आम नहीं करेंगे, बल्कि धरती के पर्दे पर पहले हमारे नबी और महबूब आएंगे। पहले मोहम्मद, फिर इल्म का उजाला, पहले महबूब, फिर किरामती, पहले महबूब फिर बाहर। यही वजह 12 रबीउल अव्वल नबी आ गए, छा गए। और जैसे नबी आए कुरान आया, और कुरान आते ही रब ने फैसला कर दिया। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। जैसे ही नबी के आने के बाद रब की घोषणा हो गई, मानव समाज में इल्म का उजाला फैल गया। तो जेम्स वाट ने कम्मा कोयला रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है, ये चांद पे जा रहे हैं, वो मंगल ग्रह का घर बना रहे हैं, अमेरिका वाले चांद पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसरो वाले पहुंच गए, नासा वाले पहुंच गए, चांद पे जाने डीजल शुरू हो गया, निकले किधर से निकलेगा, निकलने डीजल, पेट्रोल बाहर हुआ, पता ही नहीं था। मेरा अल्लाह फरमाता सबसे पहले किसी को नहीं मालूम था। कुरान ने बताया इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ाला। समझो है, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ाला वक़ाल लिसानु मा लहा। इंसान कहेगा क्या है ये, क्या हो गया, समझो है तुम्हारी, ये है तुम्हारा दीन। ओ लोगो, ये है तुम्हारा दीन और तुम हो इस दीन के रखवाले। मिल्लत इब्राहिमी, बोलते कहिए, ये दीन है, ये मिल्लत इब्राहिमी है। इस कान में 2 ही दीनों का बयान है, तहफ़्फ़ुज़ दीनो मिल्लत, ये दीन है और ये मिल्लत इब्राहिमी है। बोलते कहिए सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला ये हुजूर हैं, हमारे नबी, हमारे रसूल, इकलौते जमाने में अनोखे, अल्लाह के आखिरी महबूब। और जनाब वाला जैसा ना कोई आया ना आज तक का फुली एजुकेटेड। इनकी वजह से एजुकेशन फैली, इनकी वजह से शिक्षा फैली, इनकी वजह से ज्ञान फैला, इनकी वजह से विज्ञान फैला, इनकी वजह से विकास आया, इनकी वजह से चांद में गए, इनकी वजह से मंगल ग्रह में जा रहे हैं, इनकी वजह से जनाब वाला तरक्की हो रही है। विकास के पीछे इल्म, इल्म के पीछे मेरे नबी। रुक जा यार, अल्लाह जज़ाए खैर दे। नईम भाई बड़ी मोहतरम हस्ती हैं आप। ये नईम भाई हैं, कैमरे आज बहुत हैं, ये यही करीब के रहने वाले हैं। अभी कैमरे वाले इतने लगा देंगे डर तो ये लगता है पूरी तकरीर हटा देंगे। इन्हें तो मसाला चाहिए, चाहे किसी का नाश हो जाए। बहरहाल मुबारकबाद देता हूँ भाई कि कादरिया बसाया तुमने कमेटी वालों, खुश रहो। 4 बच्चे आ रहे हैं मेरे, दीन और मिल्लत के हवाले से फिर और कभी बात करेंगे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सुना और बहुत कुछ सुनने को बाकी आई थी, समझे जैसे शुरुआत की, लेकिन टाइम में इजाज़त नहीं दी। एक खतीब मुझसे पहले आपने बहुत कामयाब अंदाज में सुना, उनको बहुत अच्छा बोल रहे थे। एक मेरे बाद बहुत अच्छे खतीब आ रहे हैं, सारी साजिद मुबारकबाद के काबिल। आपकी कमेटी
मगर 4 बच्चे दस्तार होनी है। नबी पाक दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर मास्टर फुली एजुकेटेड मगर मदरसा बना रहे हैं। तो मदरसा चलाना नबी का तरीका, मदरसा बनाना नबी का तरीका। मक्के में भी मदरसा बनाया और मदीने में भी मदरसा बनाया, इसलिए तुमने भी मदरसा बनाया, हुजूर को राजी किया। अब जनाब मदरसे अकेले चलते नहीं है, इसके लिए चंदों की जरूरत पड़ती है, फंड की जरूरत पड़ती है। अब जानते हो हम तुमों के फंड कहीं महाजत तो आ नहीं रही, यही बेचारे गरीब लोग हैं जो इन मदरसों के झंडे उठा रहे हैं। मैं चंदा तो करना मैं मकसूद, मेरा मकसूद नहीं है, मगर